इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांता देवी, श्री कीर्तिश, श्रीमती मनीषा, श्री अंशुल, श्रीमती ईशिता, हिमांशु जी रूमी एवं समस्त तलाटी परिवार। फर्म कीर्तिश मोटर पार्ट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री मोहनलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री पारस कुमार, श्रीमती सरोज, प्रवीश, शिम्मी, हेमान्या, धिरावत परिवार। फर्म हुक्मी चंद, अमृतलाल, एच.ए. टेक्सटाइल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कंकु देवी, श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता, श्री सुधांशु, श्रीमती दिव्या, श्री अंशुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाड़िया परिवार। फर्म रियार्थ एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। पावन प्रसंग पंच कल्याणक का है। सभी लोग तैयारियों में जुट गए हैं और आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते थे कि जब भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव होता है तो एक दृश्य बना रहता है चित्रों के माध्यम से मंदिरों में कि एक दूसरे का हाथ लगाते हुए 1008 कलशों से भगवान जो बने नहीं हैं, बनने वाले, उनका जन्माभिषेक होता है और एक दूसरे को हाथ लगाते हुए अभिषेक करते हैं और क्षीर समुद्र से वह जल आता है जो दूध जैसा दिखता है। जैसे आपने बारिश में देखा होगा पानी कैसा दिखता है, झरने का पानी सफ़ेद सफ़ेद, ऐसे ही वह जल सफ़ेद दिखता है। और मानस स्तंभ का अभिषेक 15 वर्षों से 16 वर्षों से नहीं हुआ, 15-16 के बीच में, क्यों एक्यूरेट तिथि किसी को याद नहीं रहती है, प्रति वर्ष करना चाहिए। ये लोग सोचते होंगे कि रोज़ तो हम करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, आप भोजन भी प्रतिदिन करते कि नहीं करते? जब शादी में जाते हैं तो कुछ कई कार्यक्रम में जाते हैं तो स्पेशल रहता है भोजन, वस्त्र भी अलग रहते हैं बिल्कुल टिप टॉप वाले। मंदिर के कामों में कई जगह अब तो बहुत सुधार हो गया, लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। तो माँ स्वामी श्रावकाचार्य में कहा गया है कि जले हुए कटे हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जब मंदिर में पंचकल्याणक होते हैं, विधान होते हैं, नवीन वस्त्र क्यों लाते हैं? कारण है कि हम इतना बड़ा महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। पहले जब पंचकल्याणक होते तो कई वर्षों में होते थे और एक व्यक्ति कराता था पंचकल्याणक, पहले समाज नहीं कराती थी मिलके, लेकिन आचार्य श्री उसी को आशीर्वाद देते हैं जो मिल के कराते हैं, समाज मिलकर कराते हैं, तब आशीर्वाद देते हैं। लोग सोचते हो कि जल्दी क्यों नहीं देते हैं आचार्य श्री? ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आचार्य श्री कोई काम में, चाहे दीक्षा हो चाहे पंचकल्याण हो, जल्दबाजी नहीं करते, उन्हें सोचना समझना पड़ता है। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, लोगों की पहुंच तो वैसे ही नहीं हो पाती, आचार्य श्री के तक पहुंचने में ही लोगों को पसीना आ जाता है। पहले तो उन तक पहुंचे, जब बात रखे और अच्छों अच्छों की हवा खिसक जाती है आचार्य श्री से बात करने में। ऐसा नहीं सोचना, हम लोग भी जब सामूहिक में बैठे रहते तो खूब बात कर लेते आचार्य श्री, अकेले में जाते ना तो हम लोगों की भी। हाँ, एक बार पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने आचार्य श्री से प्रायश्चित के लिए निवेदन किया और 5-6 बार हो गया, 5-6 बार हो गया। अब उनको भी लगने लगा कि हम आचार्य श्री के पास बार बार जा रहे हैं, आचार्य श्री प्रायश्चित क्यों नहीं दे रहे? विकल्प तो हो ही जाता शिष्य को कि क्या कुछ और तो नहीं है, आचार्य श्री को विकल्प किस कारण से आशीर्वाद नहीं दे रहा है। तो आचार्य श्री से उन्होंने कहा, आचार्य श्री हम आपके पास 5-6 बार आ चुके हैं, फिर भी आप प्रायश्चित नहीं देते हमारे लिए। तो आचार्य श्री बोले, शिष्य की परीक्षा ली जाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रायश्चित के प्रति भावना है तुम्हारी। कई बार औपचारिकता भी तो करते लोग, ऐसे ही कोई पंचकल्याण करवाना चाहता है कि नहीं, अंदर से भावना है कि नहीं, इसलिए तो पूरी समाज मिलकर निर्णय लेती है। और पंचकल्याणक महोत्सव जहाँ जहाँ भी संपन्न हुए, लोग अपनी दुकान भूल जाते, अपना मकान भूल जाते, दिन रात लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नगरों में पंचकल्याणक होते हैं, वो उत्साह उधर नहीं रहता है क्योंकि उधर होते रहते हैं, उनको कुछ नहीं रहता है, सब कॉलोनी में बट जाते हैं। और जहाँ पे कम घर होते हैं, समाज भले ही 3 मंदिर होते हैं, तो मिलकर करते हैं और व्यवस्था दी जाती है। और जब एक प्रसंग मैं हमेशा सुनाया करता हूँ कि युद्ध पूरा हो गया और रामचंद्र जी ने कहा कि जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सबका सम्मान करना चाहिए। सबको बुलाया गया और बारी बारी से लिस्ट पढ़ी जा रही थी, लिस्ट सम्मान सबका होता चला जा रहा था, लेकिन पूरी लिस्ट हो गई, एक व्यक्ति छूट गया। अब क्या करें? तो क्या करें? अब
रामचंद्र जी से कहा कि जो मुख्य व्यक्ति था वो कौन थे? हनुमान जी। उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, उनका नाम छूट गया। तो रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है कि मैं हनुमान जी ने जो हमारे साथ सहयोग किया है मैं उसका उपकार नहीं चुका सकता हूँ। ये सम्मान तो उसके कार्य के आगे छोटा है, उसने काम तो बहुत बड़ा किया है। आपने देखा किसी को रसगुल्ला खिलाते तो सबसे पहले अपने हाथ में आता रसगुल्ला, तो क्या लग जाता है हाथ में? उसकी जो चाशनी लग जाती है। सबसे पहले अपना हाथ मीठा होता है, उसका मुख मीठा बाद में होता है, परोसने वाले के हाथ में पहले आता है। ऐसी तिलक किसी को लगाते हैं सबसे पहले चंदन किसके हाथ में लगता है? अब माला तो बाजार में भी बिकती हैं बहुत सारी, बना खरीद के अपने गले में डाल लो तो सम्मान वो नहीं कहलाता है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है जिस दिन सम्मान समारोह हो जाता है, कई लोग छूट जाते हैं तो उनका अपमान हो जाता है, तो सम्मान समारोह के साथ अपमान समारोह हो जाता है तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपन को ध्यान रखना कि जिसने भी चातुर्मास में पंचकल्याणक में जो भी तन मन धन से सहयोग दिया, ये भारतीय संस्कृति है सम्मान करने की, और हमारी इच्छा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है ख्याति क्या है? खाई। प्राकृत भाषा में ख्याति को क्या बोलते? खाई। यानी जो ख्याति पूजा लाभ की इच्छा रखता है वह खाई में पटक देता है, यानी नीचे चला जाता है व्यक्ति। इसलिए आचार्य श्री के बारे में पंक्तियां हमने सुनाई है ना, कई बार सुनाई हैं। जो नामुना के कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। दुनिया में एक ही संत ऐसे देखे हैं, विरले संत, जिनको कभी अपने नाम की इच्छा नहीं होती कि हमारा कोई सम्मान करे, हमारे नाम से पूरी संस्थाएं बने, लेकिन आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। देखो आचार्य भगवान के सामने बड़े बड़े नेता आते हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ नेता आते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि तुम आओ, लेकिन वो जाते हैं। देखो आज लोग कहते हैं कि अपने यहाँ कुछ होता नहीं, चमत्कार नहीं दिखते। लोग प्रश्न तो आता है युवाओं के मन में आता है जो साइंस पढ़ते हैं ना, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि देखो आचार्य विद्यासागर जी की साधना का प्रभाव है कि देश के बड़े से बड़े नेता उनके चरणों में आकर नमोस्तु करते हैं, और लोगों को बुलाना पड़ता है कि हमारे पास आओ, हमें चर्चा करना, हमें एक कार्यक्रम है, और उधर अपने आप जाते हैं। भले ही वो कैसे भी व्यक्ति हों, वो हम बात नहीं कर रहे हैं, आप सब समझते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन देश का सर्वश्रेष्ठ नेता अगर आचार्य भगवान के चरणों में आ रहा है तो ये जैन धर्म का अतिशय है, चमत्कार है कि अपने आप देखो वो चरणों में झुक रहा है, तो ये पुण्य का प्रभाव होता है, अतिशय चमत्कार। देखो देखते हैं, लोग कहते कुछ होता नहीं है, तो आचार्य जी की साधना का प्रभाव है। और वह नेता कहते हुए नहीं थकता है कि मैं आज देवता तुल्य संत के चरणों में नमस्कार करके आया हूँ, मेरा आज सुबह से ही मेरी अच्छी शुरुआत हुई है। तो ऐसा नहीं है, सत्य को सब स्वीकार करते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। आज आप लोगों को भले ही दिखता होगा है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं। हमने देखा ग्रस्त दो तरह के होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो स्वाध्यायशील होते हैं, जो विद्वत वर्ग होते हैं, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि होती है, जो स्वाध्यायशील होते हैं, वो जानते हैं चर्या क्या होती है, तो वो उसको देखते हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग क्या देखते हैं? बाहरी जो दिखता है ना, उनको वो अच्छा लगता है और उसी को देख के प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आचार्य भगवान ने जो साधना की, जो साधना का जो कीर्ति स्तंभ होता है ना, कीर्ति स्तंभ बनाए गए हैं, वो कीर्ति स्तंभ अलग है, लेकिन एक आचार्य भगवान ने एक ऐसा विशाल मूवमेंटो तैयार किया है। मूवमेंटो जो आप लोगों को दिया जाता है, मूवमेंटो माने होता है स्मृति चिन्ह, जो हजारों वर्ष तक, जैसे आचार्य भगवान की साधना या जो दीक्षा की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो गई, तो कहते हैं कि जो वर्तमान की साधना होती 1000 वर्ष के करीब होती है, तो ऐसे अपन गिनेंगे तो कितने हो गए? 55,000 वर्ष की साधना उनकी हो चुकी है। और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की उम्र कितनी थी? 82 वर्ष की लगभग। उस समय चौगनी उम्र थी उनसे, नाती के समान समझ लो हैं। अब सोचो कि उन्होंने पहले पढ़ाया लिखाया, फिर अपना पद भी दिया, संलिखना भी करी। ये दुनिया का, हमने तो धवला जय धवला महावंदे, ये अपने जैन धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ है जो आचार्य श्री के मुख से सुने, उसमें भी नहीं ऐसा देखने को मिला कहीं लिखा हो कि किसी ऐसे आचार्य ने ऐसा किया हो।
लेकिन पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ज्ञानी भी थे, इसी राजस्थान की भूमि में उन्होंने जन्म लिया था और यह धन्य हो गई, लेकिन उन्होंने कितना साहित्य लिखा, कभी प्रकाशन की चिंता नहीं की। वो कहते थे मेरा काम लेखन का है, प्रकाशन का नहीं है। और एक बार तो मूकमाटी ग्रंथ कोई व्यक्ति ऐसे ही ले जा रहा था, आचार्य श्री ने ध्यान नहीं दिया। और हमारे आचार्य भगवान कितने निर्लिप्त संत हैं कि कोई उनको मतलब नहीं रखा था। एक व्यक्ति ले जा रहा था, किसी ने देख लिया कि क्या ले जा रहा है, उसने देखा तो मूकमाटी थी, हिंदी में लिखी हुई मूकमाटी महाकाव्य जो है ना। अब वो ले जाता तो कहीं भी दुरुपयोग करता है, कुछ भी करता है, मान लो अपने नाम से प्रकाशन करवा देता। आचार्य श्री कैसे, देखो लोग कहते ना, आज उनकी साधना और तपस्या का ही प्रभाव है कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ पदों पर आसीन हैं ऐसे व्यक्ति भी जाकर उनके चरणों में माथा टेकते हैं। तो एक बार बड़े बाबा के लिए हमने कहा था कि दुनिया झुकाती है माथा और लिखी जाती है उनकी जीवन गाथा। ऐसी आचार्य भगवान के लिए है कि दुनिया झुकाती है माथा उनके चरणों में। लोगों को दर्शन करने जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, और लोग जब उधर जाते हैं तो दर्शन नहीं मिलते हैं, लोगों को कष्ट होता है। लेकिन हमें एक उदाहरण हमें याद आ रहा है, हमने एक बार और सुनाया था, फिर से सुना देते हैं। एक बुढ़िया जा रही थी ट्रेन में और एक व्यक्ति ने पूछा कहाँ जा रही हो। उसने कहा हम तो आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, काहे तुम कहीं पिच गई, क्योंकि जनरल डिब्बे में आपने देखा ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है, और बूढ़े आदमी को तो और ज़्यादा समस्या, कोई रोगी हो, बीमार हो या विकलांग हो, उसको तो और ज़्यादा समस्या। तो उन्होंने कहा कहीं तुम दब गई या कुछ हो गया तो, और उधर भी कहाँ दर्शन मिलते हैं आचार्य श्री के इतनी जल्दी उधर तो मिलते ही नहीं। उस बुढ़िया ने कहा देखो मेरी तो भावना है कि आचार्य श्री के दर्शन करना है। अब भले ही आचार्य श्री मिलें चाहे नहीं मिलें, उनके संग के जो मुनिराज मिल जाएंगे, हम उन्हें में ही आचार्य श्री के दर्शन करके अपनी भावना पूर्ण करेंगे। जैसे वो भजन गाते ना, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। एक जैनेतर महिला थी और उसके मन में आया कि हमें भी पाद प्रक्षालन करना है। उसने देखा कि अगवानी हो रही है हमारे नगर में, ये सब तो जैन लोग पाद प्रक्षालन की तैयारी कर रहे हैं। उसने भी तैयारी कर ली कि हम तो आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करेंगे। अब उसने देखा कि ये भीड़ तो बहुत सारी आ रही है, इनके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो सबको अलग करते जा रहे हैं। अब क्या करें? उस बुढ़िया ने क्या किया, लोटे में पानी था, उसने लोटा फेंक दिया और उसकी जो धार थी, धारा, वो आचार्य श्री के चरणों को स्पर्श कर गई। और उस बुढ़िया की भावना जो जैन नहीं थी, अजैन थी, देखो उसकी भावना देखो। कैसे कैसे लोग हमारे पास जब संग में थे आते थे दर्शन करने के लिए, और क्या क्या कार्य ऐसे करते थे कि मतलब जो जैन होकर भी अपन नहीं कर पाते हैं काम। और कई लोग अपने अंदर हृदय में आचार्य भगवान को विराजमान किए हुए हैं। ये सब आचार्य भगवान की साधना का प्रभाव है कि वो कभी ख्याति पूजा लाभ के लिए कोई काम नहीं करते, ना प्रसिद्धि की उनको चाह है। और देखो जो प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं तो उनकी प्रसिद्धि अपने आप फैलती है। कई लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ती तब जाकर उनकी प्रसिद्धि फैलती है। और आचार्य भगवान के बस ऐसा ही लगता है कि बस उनके बारे में जब भी बोलते हैं तो लगता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी स्तुति लिखते हैं तो सहस्रनाम में जैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, ऐसे लगता है कि बस उनके बारे में बोलते ही जाओ, उनकी स्तुति करते ही चले जाओ, क्योंकि उन्होंने ऐसी साधना की है। तब तो आज लोगों को बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हमने आचार्य भगवान के दर्शन कर लिए, हमने आहार दे लिए, उनसे हमें चर्चा करने का समय मिल गया, उनसे बात करने का समय मिल गया, उनने हमारी ओर देख लिया। ऐसा लगता है हम लोग जब संत भी कुंडलपुर में जब आचार्य भगवान के सामने बैठते थे, वैयावृत्ति का क्रम आता था, तो कभी हम लोगों को मिलता था, कभी नहीं मिलता था। हम लोग भी बौने पड़ जाते थे कि देखो हम लोगों को अभी सामने बैठे हैं लेकिन वैयावृत्ति करने का अवसर नहीं मिल रहा। बड़े बड़े मुनिराज थे हमारे संग के, है ना, सब बैठे रहते थे और छोटे भी बैठे रहते थे। अब पहले जब हम लोग गए तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, संकेत आया था कि उसी ओर बढ़ना है, ऐसा नहीं आया था
बढ़ते चले गए, पहुंचते चले गए, क्योंकि आचार्य भगवान कोई भी संकेत देते स्पष्ट नहीं देते हैं। कई बार तो समझ में भी नहीं आता है कि इनने क्या बोला, बोलते हैं तो वो उसको सूत्र रहते, सूत्र की व्याख्या होती है। आचार्य भगवान का संकेत तो मिल जाता है, लेकिन जब तक हम लोगों को ऑथराइज्ड व्यक्ति संकेत नहीं करे तब तक, चाहे कोई मुनिराज हो चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, तब तक हम लोग संकेत नहीं मानते हैं, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। तो आचार्य भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, और यह पंच कल्याणक नहीं होना, ये तो महापंच कल्याणक होना है। और जिस प्रकार से पूर्व में भी हुआ था आचार्य भगवान, तब तो यह रजत वेदी वगैरह वगैरह नहीं बना था, और पहले इन्होंने बताया था कि 725 वर्ष प्राचीन है भगवान, अब बता रहे हैं कि 925 हो गए। प्राचीन, इतनी प्राचीन प्रतिमा अपने आप में अतिशयकारी हो जाती है। और ये तो अतिशय क्षेत्र से कम नहीं है, लोग भले ही इसको मंदिर बोलते हैं, ये तो अतिशय क्षेत्र है। और जब अपने आराधक को हम उच्च आसन देते हैं और हमारा भी उच्च स्थान बढ़ता जाता है। हमने सिर्फ बासपूज भगवान को तो स्थान दे दिया, लेकिन हमारी 24 है और भी दूसरी 24 वो अधूरी सी लगती है, उसमें भी अपन को देखना क्या कमी है। तो अच्छे भगवान को भामंडल भी लगना चाहिए। कंजूसी क्यों करें हम, जब भगवान तो सभी है ना, अकेले एक भगवान थोड़ी है हमारे। और चिंता नहीं करना, हमने बहुत सारे लोगों का रिजल्ट देखा है, जिन लोगों ने जो जो भगवान को दान दिया है ना, उनके जो काम है अपने आप होते चले गए। पहले के लोग जरूर कंजूस रहते थे कि द्रव्य में हाथ लगाते थे, प्लेट में, एक प्लेट में सब लोग पूजा कर लेते थे। वो तो बस नहीं चलता, उनका पूरा खानदान कर ले पूजन एक ही प्लेट में। जो ऐसी पूजन करते हैं उनको हम कहते हैं भोजन भी वैसे ही करना, फिर एक ही प्लेट में सब पूरे घर। जब भोजन तो अलग अलग चाहिए, अच्छा मिठाई चाहिए, रसगुल्ला ये और वो, हमें सब मालूम है। लोगों को जब मिठाई अच्छी अच्छी चाहिए तो भगवान को भी तो हम अच्छी द्रव्य से पूजन करें, इसमें क्यों कंजूसी करें। हम जब लाइव देखते हैं तभी बताते हैं, हम बिना उसके नहीं बोलते। हमने देख लिया कई बार, बोला वो सुधार नहीं होता तो बोलना ही पड़ता ना। कंजूसी नहीं करना। लोग पहले यही बोलते हैं हर जगह, अरे महाराज जी कैसे होगा, क्या होगा, तो हम फिर तैयार कर लेते हैं लोगों के। हमारे तो यहाँ के भी तैयार, वहाँ के तैयार। हमने एक बार सुनाया था, बहुत अच्छा उदाहरण। अजितनाथ भगवान हैं बंधा जी में, अतिशयकारी हैं, उनका अतिशय देखा है हमने। हम बैठे थे सामने, हमने कहा भगवान आपके यहाँ अच्छे सुंदर सुंदर रजतमय भामंडल लग जाए और चमर लग जाए, और छत्र तो लगे थे। कई वेदियों पे हम देखते लोग अधूरा काम करते हैं। अपने लिए तो अच्छे कपड़े चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल, सब अच्छा चाहिए। भगवान की बात आती है तो लोग कंजूसी करते हैं बस। और तो हम बोलते तुम क्यों कंजूसी करते, तुम अपना पुण्य कमजोर कर रहे हो, तुम तो बोल दो सब हो जाएगा। हमने भगवान से बोला, और एक महिला दिखी हमें, हमने पूछा कहाँ से आई, बोले जयपुर से। अच्छा, हमने कहा वहाँ जयपुर के महिला मंडल की ओर से ये काम करना है अपन को। हमने उनसे बोल दिया तो उनने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बड़ा काम रहता तो लोग घबराते तो है कैसे होगा। और हमने बोल दिया उनसे। और जब वो कुछ दिन बाद खबर आई कि हम भामंडल और ये सब तैयार हो गया, हम खुद लेके आ रहे हैं और खुद चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे। देखो आप, ना हम उसको जानते थे ना हमारा कोई परिचय। ऐसा होता है देखो कि भगवान से प्रार्थना करो हमेशा। हम यही बोलते तुम पूजन करो, अभी तक तुमने खूब द्रव्य चढ़ाई, चावल वगैरह, अब ये जब भी पूजन करो ये भाना भगवान से कि हे भगवान, मैं आपको जितनी सोने की खान है उनमें जो सबसे अच्छा सोना है आपको अर्पण करूं। बताओ इसमें क्या जा रहा तुम्हारा, इसमें भी कंजूसी करोगे। भगवान जितने भी रत्न हैं दुनिया के, उन रत्नों से मैं आपकी पूजन करूं। ऐसी भगवान मैं मुनि बनूं, मैं आर्य का बनूं, ऐसी भावना। कई लोग डर जाते, जैसे मुनि की बात आती तो कहते हैं महाराज जी हमें नहीं बनना, मना करने लगते। मैंने कहा तुम कंजूस हो महा। अरे इतनी भावना, देखो जैन दर्शन भाव प्रधान है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तुम भाव से ही करते रहो, फिर भाव से भोजन ही करना, फिर पूजन करते थे भाव से। कई लोग प्लेट में हाथ लगाते, ये पुराने कंजूसों की परंपरा है। ये पहले के बुजुर्ग थे वो नहीं समझते थे। हमने खुद देखा है कि सस्ते चावल लाते थे पहले घर में, काय के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती कांता देवी, श्री कीर्तिश, श्रीमती मनीषा, श्री अंशुल, श्रीमती ईशिता, हिमांशु जी रूमी एवं समस्त तलाटी परिवार।
फर्म कीर्तिश मोटर पार्ट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री मोहनलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री पारस कुमार, श्रीमती सरोज, प्रवीश, शिम्मी, हेमान्या, धिरावत परिवार। फर्म हुक्मी चंद, अमृतलाल, एच.ए. टेक्सटाइल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कंकु देवी, श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता, श्री सुधांशु, श्रीमती दिव्या, श्री अंशुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाड़िया परिवार। फर्म रियार्थ एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।